Welcome back. I'm Rishabh and you are watching RK the Concept Creator. In this video, we are going to start a chapter which depend on totally unitary method as we have discussed in previous video. देखिए हम लोग previous video में हम देख चुके थे कि हमने लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं कौन से चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ या राइट यूनिटरी मैथड हम इस सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन यूनिटरी मैथड से पहले देखिए मेरा एक सिद्धांत रहता है ना कि बच्चों को चैप्टर के में क्या क्या पढ़ने वाला उसको पहले ही हम डिस्कस करते हैं। मतलब एक ऐसा चीज़ आपके साथ हो जाता है कि आप पहले ही ये आपको पता हो जाता है कि चैप्टर में होने क्या वाला है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से हमें सॉल्व करना है, मतलब एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है। जैसे कभी होता है ना जो जैसे इंजीनियर्स जो घर बनाते हैं उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, हाँ ऐसे ऐसे ये रूम यहाँ रहेगा, ये पिलर्स यहाँ रहेंगे, ये इतने इतने कमरे के सेटअप रहेंगे। तो इस टाइप के ना मैं जब भी पढ़ाता हूँ ऐसे ही आपको पढ़ाता हूँ। तो उस तरह से हम क्या करते हैं, पहले थीम समझते हैं चैप्टर में हमें क्या क्या मिलने वाला है और कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है उसे। चलिए तो पहले हम यूनिटरी मैथड स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि इसका फॉर्म क्या होता है। जैसे मैं जनरली क्या करता हूँ यूनिटरी मैथड में दो फॉर्म बच्चों को बताता हूँ। दो फॉर्म क्या होते हैं, एक होता है डायरेक्ट फॉर्म और इसी को कई बुक्स में आपको डायरेक्ट वेरिएंस करके कह दिया जाता है, डायरेक्ट वेरिएंस। और एक होता है इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएंस। इनडायरेक्ट वेरिएंस देखिए अब ये दो फॉर्म होते क्या है। देखिए जैसे डायरेक्ट से हमें वर्ड से क्लियर हो रहा है कि हमें डायरेक्ट कोई ना कोई एक रिलेशन होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से लें, देखिए मेरे हाथ में 3 मार्कर है, ठीक है, आप सभी को दिख रहा है या राइट। अगर डायरेक्ट क्या होता है अभी आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगर मैं एक मार्कर की कीमत 30 रुपीज़ कॉस्ट करूँ, कितना 30 रुपीज़, तो ये 3 मार्कर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 90 रुपीज़। बहुत ईजी है, सबको पता है, कहेंगे सर इसमें न्यू क्या है, लेकिन इसी में छुपा हुआ है डायरेक्ट वेरिएंस। अब देखिए इसी तरह अगर मेरे पास 10 मार्कर्स हो, कितने 10 मार्कर्स, और 10 मार्कर्स की कीमत 300 रुपये, कितना 300 रुपीज़। अगर 300 रुपीज़ 10 मार्कर की कॉस्ट है तो 1 मार्कर की कॉस्ट कितनी आएगी। इसमें भी आप लोग कहेंगे सर ये तो नॉर्मल चीज़ है कि अगर 300 रुपीज़ 10 मार्कर का है तो 1 मार्कर का कितना होगा 10 रुपीज़ होगा, सॉरी 30 रुपीज़ होगा। 300 रुपीज़ इक्वल्स 10 मार्कर, तो 1 मार्कर का कॉस्ट कितना होगा 30 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे हम अमाउंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम नंबर ऑफ मार्कर्स बढ़ाएं तो इसका क्या है रेट भी बढ़ जा रहा है। जैसे 1 मार्कर का कॉस्ट 30 रुपीज़ है, अगर मैं 5 मार्कर का आपसे पूछूं तो आप क्या करेंगे 30 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 150। तो देखिए क्या हुआ, हमने 1 को 5 में कन्वर्ट किया तो इसके प्राइस में भी इंक्रीज हो गया, मतलब हमने नंबर्स ऑफ मार्कर में इंक्रीज किया तो प्राइस में भी इंक्रीज हो गया। यानी कि इसमें ये क्या समझे हम कि जब नंबर इंक्रीज होगा तो इसका डायरेक्ट जो इस पर डिपेंड कर रहा है इसकी प्राइस भी इंक्रीज होगी। जस्ट सेम जहाँ पे देखिए अगर नंबर डिक्रीज हो रहा है 10 से 1 आ रहा है तो प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, 300 से 30 आ रहा है। तो ये होता है डायरेक्ट वेरिएंस। मतलब अगर कोई एक अमाउंट बढ़ता है तो उससे प्रोपोर्शनल में जो है वो भी बढ़ेगा, और अगर वो अमाउंट घटता है तो वो भी जो प्रोपोर्शनल वो भी क्या करेगा घटेगा। तो होपफुली आपको डायरेक्ट वेरिएंस समझ में आएगा, एक एग्जांपल के थ्रू भी हमने समझा। तो डायरेक्ट वेरिएंस क्लियर है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इनडायरेक्ट वेरिएंस की ओर। देखिए इनडायरेक्ट वेरिएंस में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनडायरेक्ट वेरिएंस में क्या होता है, जैसे उसमें क्या था कि अमाउंट बढ़ाने पे प्राइस बढ़ रहा था या प्राइस घटाने पे अमाउंट घट रहा था, दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं डिपेंड करते हैं। मतलब अगर एक बढ़ रहा था तो दूसरा भी उसके साथ बढ़ रहा था, एक घट रहा था दूसरा भी उसके साथ घट रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या है, मान लीजिए अगर मैंने x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स मतलब 1/, में, यानी कि इसको हम एग्जाम्पल से समझे तो क्या हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए ये होगा कि मान लीजिए आपको यहाँ पे एक आप बहुत अच्छे से मुस्कुराते
आपको यहाँ से अपने घर जाना है, यहाँ पे आपको पहुँचना है मुस्कुराते हुए। अच्छा, आप हैं एक साइकिल पे सवार, किस पे? एक साइकिल पे आप सवार हैं। साइकिल आपकी अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और डिस्टेंस आपको 50 किलोमीटर का मेजर करना है, ट्रेवल करना है, सॉरी 50 किलोमीटर का ट्रेवल करना है, तो आपको कितने आवर लगेंगे? तो सभी कहेंगे सर 5 आवर्स लगेंगे, हम यहाँ तक पहुँचने में हमें 5 आवर्स का टाइम लगेगा। लेकिन अगर यही मैं कहूँ, देखिए डिपेंड क्या कर रहा है, स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम का रिलेशन देखिएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ाऊँ, मान लीजिए मैंने कर दिया 20 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड, तो आप बताइए क्या मुझे 5 आवर ही लगेंगे? नहीं, सभी को पता है सर इस बार 5 आवर नहीं लगने वाला, इस बार कितना लगेगा? 2.5 आवर। सही है ओब्वियसली। अब देखिए अगर मैं स्पीड को और बढ़ाऊं, स्पीड को अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर कर दूं, कितना? 50 किलोमीटर पर आवर, तो क्या टाइम मुझे और ज़्यादा लगेगा या और कम लगेगा? तो आप सबका होगा सर नहीं, अब और कम टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 1 आवर ही लगेंगे सर। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ लेकिन टाइम घट रहा है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट वेरिएंस। इनडायरेक्ट वेरिएंस में क्या होता है, एक बढ़ता है लेकिन दूसरा घट जाता है। अब इसको और दूसरे एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि आपके बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और उनमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो चलिए उन क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या है। अच्छा, आपने कभी वर्कर्स वाले क्वेश्चन देखे हैं, जो इतने व्यक्ति मिलके या इतने पर्सन मिलके इस वर्क को इतने दिन में ख़त्म करते हैं, इस वर्क को इतने दिन में कंप्लीट करते हैं? तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं वो देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपका घर बनवाना है, ठीक है, अप टू फ्लोर की अपनी बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं, मान लीजिए आपने 20 वर्कर्स लगाए। कितने वर्कर्स? 20 वर्कर्स। और 20 वर्कर्स कंटिन्यू 10 डेज काम करके आपका काम कंप्लीट कर रहे हैं। आपकी जो 2 फ्लोर की बिल्डिंग है वो इन लोग 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए अगर इन वर्कर की संख्या हम घटा दें, वर्कर की संख्या मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि नहीं सर आपको 20 वर्कर्स नहीं मिलेंगे, आपको ना सिर्फ 10 वर्कर्स मिलेंगे, 10 वर्कर्स ही आपके पास है। तो आप खुद से इमेजिन करिए, क्या 10 डेज के कम समय में ये 10 वर्कर्स घर बना देंगे आपका? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कि क्या होगा, यहाँ पे समय ज़्यादा लगने लगेगा, तो ये क्या इंक्रीज हो जाएगा समय। आपने देखिए वर्कर्स के नंबर को डिक्रीज किया, लेकिन यहाँ पे डेज क्या हो गया, डेज इंक्रीज हो गया। जैसे अगर मैं और कम कर दूं, मान लीजिए मैंने 1 वर्कर को रखा, सिर्फ एक वर्कर को हमने रखा, तो एक वर्कर पूरे घर को 10 दिन में बना लेगा? पॉसिबल है? नेवर। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए वर्कर का टाइम, फिर वर्कर की नंबर्स घट गए और डेज क्या हो जाएगा, अगेन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको होपफुली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएंस समझ में आ गया होगा कि इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट में एक घटता है और दूसरा बढ़ जाता है, और डायरेक्ट में क्या होता है, अगर एक घटा तो दूसरा भी घटेगा, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अब आते हैं यूनिटरी मेथड पे। यूनिटरी मेथड क्या कहती है, किसी भी चीज़ का अगर हमें अमाउंट दिया गया है, किसी भी चीज़ का अगर अमाउंट दिया गया है तो उससे क्या करेंगे, हम 1 का अमाउंट निकालेंगे, 1 का अमाउंट निकालेंगे। जैसे अगर मैं इनडायरेक्ट अभी एग्जांपल लिखा इसी की बात कर लें, तो 20 वर्कर्स 10 डे में काम करते हैं, तो एक वर्कर कितने में करेगा? तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक वर्कर का डेज बढ़ जा रहा है। जब भी बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और रिमेंबर रखिएगा। रिमेंबर क्या रखना है, जब भी हम छोटे से बड़े में जाते हैं, ठीक है, छोटे से बड़े अमाउंट में जाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना रहता है, और जब बड़े से छोटे अमाउंट पे आते हैं तो ऑलवेज डिवाइड करना रहता है। इस चीज़ को आप रिमेंबर रखिएगा कि जब हमें बड़ी वैल्यू चाहिए होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी वैल्यू चाहिए होती है तो डिवाइड करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, अगर मुझे 5 को 5 से बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो क्या मैं इसमें डिवाइड करूँगा? नहीं, अगर मैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कुछ भी डिजिट से, जिससे मान लीजिए मैं 5 से ही कर रहा हूँ, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 25। और अगर मैं 5 में 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा आंसर, और छोटा हो जा रहा है। तो इसका मतलब जब भी हमें आंसर बड़ा चाहिए तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जब छोटा चाहिए तो डिवाइड। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि देखिए
आगे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और मैं अभी फिर से आपको ये बता दे रहा हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे मिलेंगे जो आपने कंपटीशन में देखा होगा या कंपटीशन में आप देखेंगे फ्यूचर में जब आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देंगे। वैसे अभी आपको एक बोर्ड पे एक साइड में देखिए एक पेज दिख रहा होगा, इस पेज में देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे और इसी वीडियो इस चैनल पे ही वो सॉल्व करवाएंगे और आपसे ही करवाएंगे, आप खुद ही सॉल्व करेंगे और आप खुद कमेंट करेंगे कि रियली सर ये सारे क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं सॉल्व करना। ये मेरी गारंटी है कि हम कैसे वो आपको सिखाते हैं। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या था, हमें जब बड़ा अमाउंट चाहिए था तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी सेम होगा, अगर मुझे 20 वर्कर्स का टाइम पता चल गया, 20 वर्कर्स मिलके उसे 10 डेज में कर रहे हैं और ये भी पता है कि 1 वर्कर तो ज़्यादा दिन लेगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 10 ऑलरेडी था और 20 को मैंने 1 बनाया तो 20 में हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 1 वर्कर अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में काम करेगा, 200 डेज लेगा वो। तो ये इनडायरेक्ट वेरिएंस का एक क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएंस का भी लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए ये वीडियो इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की। क्लास 7 की ये पूरी चैप्टर यूनिटरी मेथड की स्टार्ट करेंगे, फिर आगे 8 की भी होगी, फिर कंपटीशन की भी होगी। यूनिटरी मेथड पूरा कंप्लीट मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए अब डायरेक्ट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्ट में जैसे एक नॉर्मल एक क्वेश्चन होता है, जैसे 12 पेन कॉस्ट होती है वो मान लीजिए 240 रुपीज़ है। अब ध्यान रखिएगा, अब आप थोड़ा इमेजिन करिए, क्या अगर 12 पेन का कॉस्ट इतना है तो 1 पेन का कॉस्ट कम होगा या ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कम होगा। तो कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई? बिल्कुल डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे, 1 पेन का कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 240 डिवाइड बाई 12। अब देखिए कई बार कंफ्यूजन हमारे में ये होता है ना कि सर आपने कह तो दिया कि हाँ डिवाइड कर, बट करेंगे किससे? तो जिस नंबर को आप 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं वही नंबर डिवाइड करना है। अगर यहाँ 10 होता तो हम 10 से डिवाइड करते, 20 होता 20 से डिवाइड करते, 100 होता तो 100 से डिवाइड करते। अंडरस्टैंड? ओके गुड। तो देखिए कितना आ गया रुपये, 12 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में यानी कि 20 रुपये। तो 1 पेन का कॉस्ट कितना आ गया, 1 पेन का कॉस्ट 20 रुपीज़ आ गया। अब देखिए अब 1 पेन मिल गया, अब हमें कितना भी पेन पूछे, 1 डजन पूछे, हाफ डजन पूछे, 5 पेन पूछे, 10 पेन पूछे, 20 पूछे, 50 पूछे, किसी का भी, तो हम क्या करते हैं ना कि 6 पेन कॉस्ट निकालते हैं, 6 पेन का कॉस्ट निकालते हैं। अब देखिए 1 पेन का कॉस्ट अगर हमें पता है तो 6 पेन के लिए ज़्यादा अमाउंट आएगा या कम आएगा? ज़्यादा आएगा सर, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, अगेन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सर। बिल्कुल, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिसको हमने कन्वर्ट किया, तो कितना आ जाएगा 120 रुपीज़। तो समझ में आया ना फ्रेंड? तो ये रहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएंस यूनिटरी मेथड में हम यही करने वाले हैं। कब हमें छोटे से बड़ा जाना है, बड़े से छोटा आना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। फिर पूरी की पूरी यूनिटरी मेथड जिम्मेदारी मेरी है कि मैं कैसे यूनिटरी मेथड आपको सिखाऊंगा और ये पूरी की पूरी चैप्टर में यही हमें करने है। तो ये वीडियो फुली आप अच्छे से देख लीजिएगा, आप दोनों मेथड समझिएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएंस कैसे होता है, क्या उसमें हमें करना होता है, हम कैसे समझेंगे उस चीज़ को। और दो पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब हम छोटी अमाउंट की ओर बढ़ते हैं तो डिवाइड करते हैं और बड़े अमाउंट की ओर बढ़ते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। इन 2 वर्ड्स को आप बहुत अच्छे से रिमेंबर करिएगा। चलिए तब तक के लिए हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।